नमो नमः। जयतु संस्कृतम। एक आज़ादी के बाद की एक घटना है। एक पुस्तक के लोकार्पण के लिए उस समय के हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी और राष्ट्र कवि के नाम से लोकप्रिय दिनकर जी मंच की ओर आगे बढ़ रहे थे। मंच की ओर थोड़ी देर ही पहुँचे थे, नज़दीक ही गए थे कि उसी समय पंडित नेहरू थोड़े से लड़खड़ा के गिर गए और उनको उस समय के सुप्रसिद्ध कवि दिनकर जी ने संभाल लिया। दिनकर जी के प्रति कृतज्ञ होते हुए पंडित नेहरू जी ने कहा, धन्यवाद नेहरू जी, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं लड़खड़ा गया होता। पंडित नेहरू की इस कृतज्ञता के बाद दिनकर जी ने तपाक से उत्तर दिया, कोई बात नहीं पंडित जी, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य ही उसे सहारा देता है। तो यहाँ पे आप साहित्य की महिमा को देखिए। पंडित जी को दिनकर जी ने कहा, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य ही उसे सहारा देता है। साहित्य क्या है? हितेन भाव युक्तम इति साहित्यम। जो हित की भावना से युक्त हो वही साहित्य है। जिसमें सबके हित की भावना हो, मंगल कामना हो, ऐसा साहित्य ही एक श्रेष्ठ साहित्य होता है। हमारे यहाँ साहित्य की महिमा का गुणगान करते हुए कहा गया है कि काव्यताम विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्राया कलहेनवा। विद्वानों का समय जो है काव्य शास्त्र के मनोरंजन से बीतता है, लेकिन मूर्खों का समय लड़ाई झगड़े हिंसा और निद्रा में बीतता है। तो हर सभ्य समाज का यह लक्षण है कि वहाँ साहित्य का पठन पाठन होता रहे, साहित्य का काफ़ी प्रचार होता रहे। और आगे जाके भर्तृहरि ने कहा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयम परमं पशूनाम। साहित्य और संगीत से युक्त व्यक्ति ही समाज में जीने योग्य है, यह मनुष्य कहने योग्य है। और जो साहित्य और संगीत से नहीं है वो ऐसे पशु के समान है जिसके सींग नहीं है, जिसके पूँछ नहीं है, लेकिन वह घास न खाते हुए भी जी रहा है। तो ये हमारे भारतीय समाज का एक लक्षण है कि हमारे देश में साहित्य की महिमा का हमेशा गुणगान किया गया है। और तो और किसी कवि ने अपने दौर में कह दिया कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस तरह से काव्य की बड़ी महिमा है। और तो और बाद के पूर्ववर्ती कवियों ने कह दिया है, अपार काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति यथास्मे रोस्ते विश्वम तथेदम परिवर्तते। काव्य के संसार में कवि साक्षात ब्रह्म है और जैसा उसको उचित लगता है वैसे वह इस संसार की महिमा का गुणगान करता है। तो आज के हम भौतिकवादी युग में भी साहित्य को जाने, कवियों को जाने। भारत के महान जो यशस्वी कवि हुए हैं, कालिदास, दिनकर, प्रसाद, पंत, निराला, ये स्वयंभू जो कवि हुए हैं, महान कवि हुए हैं, इनके साहित्य का अनुशीलन करें, उनका पठन पाठन करें, छात्रों में समाज में उसका प्रचार प्रसार करें, तभी हम सभ्य समाज की ओर बढ़ सकते हैं। वरना भौतिकता के दौर में तो आप देख सकते हैं कि आज जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं उसमें जूतों को बहुत सजा के रखा जा रहा है और कुछ एक कवियों की किताबें सड़क के किनारे फुटपाथ में बिकती हुई मिल रही। तो आप समझ सकते हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है कि जिस देश में साहित्य सड़क के किनारे मिल रहा है और शूज़ जो है एसी रूम में सजे हुए मिल रहे हैं, तो ऐसा कभी कभार लगता है कि उस देश के लोगों को साहित्य से ज़्यादा जूतों की ज़रूरत है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम साहित्य की महिमा को जानें, कवियों को महत्व को जानें और अपनी महान संस्कृति और परंपरा को समझें। इतना कहकर मैं डॉक्टर शीतल शर्मा, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम।